हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर धनंजय सिंह। मैं आपके सामने फिर से लाया हूँ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये दो प्रकार के मेनली होते हैं रूट्स, लोकल रूट्स एंड सिस्टमिक रूट्स। लोकल रूट्स थ्री टाइप्स के होते हैं: टॉपिकल, डीपर टिश्यूज एंड आर्terial सप्लाई। टॉपिकल टॉपिकल it is often more convenient and efficient mode of delivering the drug to the skin, but is the slow absorption. Yes, example mucosa and inhalation of drugs. Deeper tissues by using a syringe and needle, but the systemic absorption is during इसमें भी जो हम लोग का ड्रग्स एब्जॉर्प्शन होता है बहुत ही स्लो होता है। इनमें हम लोग इंट्राएथिकल इंजेक्शन जैसे लिग्नोकेसिन, एम्फोटेरिसिन बी एंड इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड एचसीटेट। Arterial supply. Closed intra-arterial injection is used for the contrast media of angiography. Anti-cancerous drugs can be infused in femoral. This figure is define the vascular pathway of drugs absorbed from various systemic routes of administration and sites of the first pass metabolism. All drug administered only is subjected to first pass metabolism in intestinal wall and liver, while approximately half of that absorbed from rectum passes through liver. Drug entering from any systemic route is exposed to first pass metabolism in lungs, but its extent is minor for most drugs. तो फ्रेंड्स, इस जो फिगर में दिया गया है इंट्रामस्कुलर, इंट्रा सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस, ट्रांसडर्मल पैचेज, इसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे नीचे। सिस्टेमिक रूट्स, इट इज़ द सेकेंड रूट्स ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट। द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द सिस्टेमिक रूट्स it is intended to be absorbed into bloodstream and distributed all over, including the site of action through circulation. This is the seven parts: oral, sublingual or buccal, rectal, cutaneous, inhalation, nasal, parenteral. This is the seven parts of the systemic routes. The oral ingestion, it is the oldest and commonest mode of drug एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम लोग सबसे पहले जैसे सॉलिड या फिर सॉलिड में टैबलेट, कैप्सूल्स या लिक्विड्स जैसे सिरप्स हम लोग ले सकते हैं ओरली। सबलिंगुअल और बकल, ओनली लिपिड सॉल्यूबल एंड नॉन इरिटेटिंग ड्रग्स, हम लोग इसमें लिपिड सॉल्यूबल लेते हैं। एब्जॉर्ब इन रिलेटिवली रैपिड, इसमें एब्जॉर्ब बहुत रैपिड होता है। एक्शन कैन बी प्रोड्यूस इन मिनट, इन मिनट में एक्शन करता है, बहुत ही जल्दी एक्शन करता है। ड्रग्स गिवन सबलिंगुअली आर ग्लिसरिल, ट्रेनिनाइट्रेट, buprenorphine, diazepam, oxytocin. Rectal, this is route can also be used when the patient is having recurrent vomiting. Indomethacin, diazepam, ergotamine and a few other drugs are sometimes given rectally. And fourth is the cutaneous. Highly lipid soluble drugs can be applied over the skin for slow and prolonged absorption. द लीवर इज आल्सो बाईपास, ये लीवर से बाईपास करता है, ये लीवर में जाता ही नहीं है ये ड्रग्स। ट्रांसडर्मल पैचेज ऑफ ग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रेट, फेनाटेनिल, निकोटीन एंड एस्ट्रोडाइल आर अवेलेबल इन इंडिया। दिस इज द ड्रग्स विच यूज इन क्यूटेनियस। दिस इज द फिगर, दिस इज मोर पॉइंटेड फिगर। दिस इसमें बैकिंग फिल्म है, फिर इसमें ड्रग रिजर्वायर है और रेट कंट्रोलिंग माइक्रोपोर मेंबर, मतलब कितना ड्रग्स जाना चाहिए बॉडी में ये कंट्रोल करता है माइक्रोपोर। इसमें जो माइक्रोपोर होता है 0.2 टू 0.4 mm होता है। एडहेसिव लेयर विद प्राइमिंग डोज, कैपिलरी स्किन, इसमें सबसे पहले जो होता है ये रेड कलर का जो होता है कैपिलरी है, इसमें ड्रग्स आते हैं माइक्रोपोर के द्वारा और फिर ये स्किन में जाते हैं। ये क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रांजिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये समझाता है ये फिगर। फिफ्थ पार्ट है इनहेलेशन। दिस इज द वोलाटाइल लिक्विड्स एंड गैसेज आर गिवन बाय इनहेलेशन फॉर सिस्टमिक एक्शन। एग्जाम्पल जनरल एनेस्थीसिया, जैसे किसी को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है तो इसमें हम लोग सबसे पहले इनहेलेशन देते हैं, पंप का यूज़ करते हैं। एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस फॉर द वास्ट सरफेस ऑफ एल्वुलाई, एक्शन इज़ वेरी रैपिड। क्या होता है, जो हम लोग पंप यूज़ करते हैं वो हमारे एल्वुलाई पे वर्क करता है और उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है और हम लोग को सांस लेने में मदद करता है। छठवां पार्ट है नज़ल। द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज कैन रेयरली एब्जॉर्ब मेनी ड्रग्स, डाइजेस्टिव जूस एंड लीवर आर बाईपास। ये जो हम लोग नज़ल से ड्रग्स लेते हैं ये सब को पास करता है, डाइजेस्टिव जूस, लीवर बाईपास होता है, जाता ही नहीं है ये।
दिस रूट इज बीइंग ट्राइड फॉर सम अदर पीपुल ड्रग्स लाइक इंसुलिन। इसके द्वारा हम लोग इंसुलिन भी देते हैं। पेरिनेट्रल, per मतलब beyond, internal मतलब intestinal. This refer to administration by the injection which takes the drugs directly into the tissue, fluids or blood without having to cross the intestinal mucosa. मतलब ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल मुकोसा को बिना क्रॉस किए ही चले जाते हैं, क्रॉस नहीं करते ये। द इम्पॉर्टेंट पेरिनेट्रल रूट्स आर सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस एंड इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं सबक्यूटेनियस। द ड्रग डिपॉजिट इन द लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू विच इज रिचली सप्लाइड बाय नर्व्स, रिटेन ड्रग्स कैन नॉट बी इंजेक्टेड बट इज लेस वेस्कुलर, एब्जॉर्प्शन इज स्लोअर। इसमें क्या होता है, हम लोग इरिटेंट ड्रग्स नहीं दे सकते हैं, इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट इज लेस वेस्कुलर, एब्जॉर्प्शन इज बहुत ही स्लो होता है। फर्स्ट इसका होता है डर्मोजेट, ये एक तरह हाई वेलोसिटी जेट ऑफ ड्रग्स। इसमें एक गन होता है जिसमें हम लोग ड्रग्स को लेके बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं। इसमें बहुत ही पेनफुल होता है पर ये वर्क करता है। माइक्रो फाइन ओरिफाइस यूजिंग ए गन लाइक इम्प्लीमेंट। जैसे सेकेंड होता है पिलेट इम्प्लांटेशन। इसमें क्या होता है, स्किन के नीचे हम लोग पिलेट रखते हैं जो कि धीरे धीरे स्किन को ड्रग्स देता रहता है। ये वीक्स और मंथ्स के लिए होता है, जैसे डोका एंड टेस्टोस्टेरॉन। एंड सिलास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स। इसमें क्रिस्टलाइन ड्रग्स पैक्ड इन ट्यूब्स capsules made of suitable material and implanted under the skin. This has been tried for hormones and contraceptive. Example, NAR plant. इसमें इंट्रामस्कुलर में सेकेंड इंट्रामस्कुलर, द ड्रग इंजेक्टेड इन वन ऑफ द लार्ज स्केलेटल मसल। इसमें हम लोग ड्रग्स को मसल्स में इंजेक्ट करते हैं, जैसे डेल्टॉइड, ट्राइसेप्स, ग्लूटियस मैक्सिमस, रेक्टस, फीमोरिस, etc. डीप पेनिट्रेशन इज नीडेड। इसमें क्या होता है, डीप पेनिट्रेशन जरूरी होता है क्योंकि इंट्रामस्कुलर होता है। हम लोग इसमें ग्लूटियस मसल्स, डेल्टॉइड्स, ट्राइसेप्स, रेक्टस और फीमोरिस में देते हैं। इंट्रावेनस, द ड्रग इज इंजेक्टेड एज अ बोलस, बोलस लम्प ग्रीक वर्ड में, इसका मीन्स होता है बोलस मीन्स लम्प, और इन्फ्यूज स्लोली ओवर हावर्स इन वन ऑफ द सुपरफिशियल वेन। लगभग एक घंटे में वर्क करता है। जब हम लोग वेन में देते हैं तो ये लगभग 1 आवर इट इज़ एक्टिव एंड वर्क द बॉडी। The drugs directly reach into the blood stream and effects are produced immediately. ये हमारे ब्लड में जब जाता है तो बहुत तेज़ी से इफेक्ट करता है, बहुत जल्दी। इंट्राडर्मल इंजेक्शन, द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन रेजिंग ए ब्लेब। एग्जांपल BCG एंड वैक्सीन। हम लोग को बहुत पुराने जमाने में वैक्सीन लगता था जो हम लोग को इंट्राडर्मल इंजेक्शन द्वारा दिया जाता था। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें ही मुझे सबसे ज़्यादा ये समझाना था इस फिगर के बारे में। इसमें कैसे ड्रग्स को इन्हें इंट्रानजल स्प्रे के द्वारा दिया जा रहा है, फिर माउथ में ओरली सबलिंगुअल टैबलेट दिए जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं बहुत जल्दी और कुछ ही मिनट में वर्क करने लगते हैं। फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है, ये बहुत ही इमरजेंसी केस में यूज किया जाता है जो कि बहुत तुरंत ही वर्क करता है, पेशेंट की जान बचाने में बहुत ही हेल्प करता है। इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं। इंट्रामस्कुलर हम लोग मसल्स में देते हैं, यहाँ पे लगभग कुछ टाइम लगता है इसको ऑब्जॉर्व होने में। ट्रांजिशनल पैचेज, जो पिलेट्स होते हैं ये हम लोग स्किन के नीचे रख देते हैं और ये धीरे धीरे बॉडी को ड्रग्स देते रहते हैं। ओरल टैबलेट्स, लीवर्स, इंटेस्टाइनल में कैसे ये ड्रग्स रूट सिस्टम दिखा रहा है कैसे एब्जॉर्ब होते हैं और कैसे कैसे ये रेक्टस के द्वारा बाहर चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यही था। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।